भगवान शिव के त्रिशूल, डमरू, सर्प माला और चंद्रमा की कथा। जाने कैसे आया शिव जी का त्रिशूल। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके दो प्रमुख शस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ से जब शिव जी प्रकट हुए तो साथ ही रज तम सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव जी ने त्रिशूल रूप में इन तीन गुणों को अपने हाथों में धारण किया। इस तरह शिव जी का त्रिशूल उनके हाथों में आया। जाने कैसे आया शिव जी के हाथों में डमरू। भगवान शिव जी के हाथों में डमरू की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन जब यह ध्वनि सुर और संगीत के बिना थी, उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाई। इस ध्वनि में व्याकरण और संगीत के छंद ताल को जन्म दिया। कहते हैं डमरू ब्रह्म का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे में मिल जाता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने हाथ में लेकर प्रकट हुए थे। जाने कैसे आया शिव जी के गले में विषधर नाग। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम वासुकी है। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों का राजा और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था। कहते हैं वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। यह थी भगवान शिव के नाग की कहानी। जाने कैसे आया शिव जी के सर पर चंद्रमा। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें से चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। चंद्रमा ने जहाँ तपस्या की तो वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता है। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें भी हौसला मिलता है। आपको कैसी कहानी सुनना पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए वो ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।